अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाब सुखन के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। शेर भी इजहार का बड़ा मौसर ज़रिया है और जो कैफ़ियत इंसान के अंदर चल रही होती हैं वही उसमें ये नहीं पता चलता कि ये कहाँ से ढल के आई, कब कौन सी कैफ़ियत जो है उसने ज़्यादा जगह बना ली आपकी सोचों में या आपके तर्ज़ फ़िक्र में। लेकिन बहरहाल ये इसका एक कमाल है कि इसको आप दिखा सकते हैं, समझा या बता नहीं सकते, ये मुश्किल हो जाता है। इस तरह ही अब आप शेर को सिर्फ सुना सकते हैं और सुनने वाले किसी फ़िक्री सतह पे या जज्बाती सतह पर या कैफ़ियती सतह पर पहले से ट्यून्ड हों किसी जगह पे, तो वो उनको रिसीव भी कर लेते हैं कि इसमें क्या बात हुई। जैसे शम्मा आप देखते हैं कि शम्मा जलने वाली एक चिराग की तरह मोमबत्ती कह लें, लेकिन बहरहाल उसका अगर सीधा सीधा तो है तो दीवा ही बढ़ रहा है ना। और परवाना भी एक बहरहाल कीड़ा मकोड़ा सा ही है, ऊपर बल्कि उल्टा डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन उसको शम्मा और परवाने के दरमियान ताल्लुक़ को और फिर पहले महसूस करना और फिर उसको आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में किसी हवाले से यूँ बयान करना कि शम्मा ने आग धरी सर पे कसम खाने को। अब है तो वो आग जलने का ही फिनोमेना कि शम्मा ने आग धरी सर पे कसम खाने को, बखुदा मैंने जलाया नहीं परवाने को। तो इसके लिए बहरहाल कुछ और कुआ चाहिए होते हैं जो 2 + 2 = 4 के हिसाब से हट के होते हैं, और इस तरह की अंडरस्टैंडिंग को एक ज़ुबान दिए हुए भी कई हज़ार साल हो चुके हैं इंसान को। और इस तरह के ज़ुबान देकर जो बयान किए जाते हैं एहसासात और कैफ़ियत, उनको एज़ सच एज़ इट इज़ बल्कि उससे भी बढ़कर बलागत के साथ समझने वालों की भी उतनी ही पुरानी हिस्ट्री है। इसलिए अगर हमारे बाज़ नाज़रीन एक मख़सूस तरीके से नसरी गुफ्तगू, बल्कि नसरी गुफ्तगू भी क्या, किसी ने कुछ कहा तो उसके जवाब में जो बातें करनी पड़ती हैं, सुनानी पड़ती हैं, बल्कि बाज़ दफ़ा ब्लास्टिंग भी करनी पड़ती है। तो अगर आप उस पर ही ट्यून हो के अपने ज़ौक़ को वहीं तक महदूद कर लेंगे तो मुझे अफ़सोस तो होगा, लेकिन मैं बिगाड़ तो कुछ नहीं सकूँगा और कह भी कुछ नहीं सकूँगा। पिछले वीक में अरसे के बाद, चूँकि मैं भी ये इल्लत है शेर वक्तन फ़वक्तन कहता हूँ, तो एक लंबे अरसे के बाद मुझे पहले तो ऐसे ही लग रहा था कि शायद जब से ये मैंने प्रोग्राम करने शुरू किए हैं तो हो सकता है कि शेर कहने का जो मलका है या उसकी जो कैफ़ियत है मुमकिन है वो कहीं भूल ही गई हो, लेकिन जब वो आती है तो फिर अपना आप ज़ाहिर करती है और इजहार भी चाहती है। ये तमहीद आपको अपनी गज़ल सुनाने से पहले कहानी डालने के लिए नहीं थी, बल्कि मैं चूँकि जानता हूँ कि ज़ौक़ी सतह पर बहुत से लोग हैं वो कहते हैं यार ऐ कीजिए, तो वो आईना प्रोग्राम में, आईना में भी बतौर ख़ास जो फड्डे और लड़ाई झगड़े की बातें हैं उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। और उसी में अगर आप ये बताना शुरू कर दें ना बैठ के आराम से कि इंसान ने इस तरह से सिलसिला शुरू हुआ था और इंसान के कल्ब और जहन की तरक्की के लिए और उसकी रूह के सतह बुलंद होने के लिए अंबिया का एक तसलसल हुआ, अल्लाह ताला ने फ़ज़ल किया और रहमत के तौर पर जारी किया, और फिर वो फैज़ान है जो इंसान को हर ज़माने में अपनी मादी तरक्की के लिए भी उसी रूहानियत के सरचश्मे से फैज़याब करता है और होना पड़ता है इंसान को। तो वो शायद मुंह बना के सुने, अल्लाह ना करे, मतलब मैं सारे ऑडियंस के ऊपर बदज़नी नहीं करता, लेकिन ऐसा होता है, बहुत दफ़ा हुआ है। तो अब ये 28 जनवरी 2022 की गज़ल है और इसका लब व लहजा आप ख़ुद शनाख्त कर लीजिएगा कि बका की गुफ्तगू की है
فنا کے لہجے میں۔ بقا کی گفتگو کی ہے فنا کے لہجے میں، عجب طلب سی بھری ہے غنا کے لہجے میں۔ عجب طلب سی بھری ہے غنا کے لہجے میں، یہ کیسا ربط کے اندر چھپا ہوا ہے گریز۔ یہ کیسا ربط کے اندر چھپا ہوا ہے گریز، سپردگی بھی ہے مدغم انا کے لہجے میں۔ سپردگی بھی ہے مدغم انا کے لہجے میں، ہے آئینوں کا تصادم کہ عکس کی پیکار۔ یہ برسر پیکار تو سنا ہوگا نا، اپنے جنگ کو کہتے ہیں جھگڑا۔ ہے آئینوں کا تصادم کہ عکس کی پیکار، کہ لمس گھل سا گیا ہے ہوا کے لہجے میں۔ کہ لمس گھل سا گیا ہے ہوا کے لہجے میں، جو درمیان کا لمحہ نمود پر اترے۔ جو درمیان کا لمحہ نمود پر اترے، خاموشی بول اٹھے مدعا کے لہجے میں، اور مکالموں میں ہوئیں کرچیاں منو تو کی۔ مکالموں میں ہوئیں کرچیاں منو تو کی، کہ بال آ گئے شرم و حیا کے لہجے میں۔ کہ بال آ گئے شرم و حیا کے لہجے میں، تمام لفظ ہی اب فیصلوں کے حامل ہیں۔ تمام لفظ ہی اب فیصلوں کے حامل ہیں، کتاب بول رہی ہے قضا کے لہجے میں۔ کتاب بول رہی ہے قضا کے لہجے میں، اور محبتوں کا تماشا بنے سوال و جواب۔ محبتوں کا تماشا بنے سوال و جواب، یہ بے دلی کا جہنم وفا کے لہجے میں۔ یہ بے دلی کا جہنم وفا کے لہجے میں، بقا کی گفتگو کی ہے فنا کے لہجے میں، عجب طلب سی بھری ہے غنا کے لہجے میں۔ یہ جناب ہماری تازہ ترین تخلیق اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جب جب موقع ملتا ہے تو ہم لکھتے ہیں۔ اس دفعہ احباب کی فرمائش تھی کہ باب سخن پروگرام میں اپنی غزل سنائیں، تو میں نے عرض کر دی ہے۔ فی امان اللہ، انشاءاللہ ملاقات رہے گی۔ اللہ کے حوالے۔